आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है नए आपराधिक कानूनों पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है देश में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे आपराधिक कानूनों को लेकर कानूनविदों से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। देश 1 जुलाई को आपराधिक कानूनों को लेकर बड़े बदलाव का साक्षी बनने जा रहा है। इस दिन 3 नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से प्रतिस्थापित हो जाएंगे। आकाशवाणी समाचार ने आमजन की जानकारी के लिए नए कानूनों से होने वाले बदलाव को लेकर कई कानूनविदों से बातचीत की। आइए मिलते हैं फरीदाबाद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता से और उनसे लेते हैं नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी। सरकार ने अभी 3 क्रिमिनल कानूनों को बदला है, जिनका नया नाम रखा गया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इन कानूनों के अंदर कुछ नए बदलाव भी किए हैं, जैसा कि पहले हमारी सीआरपीसी के अंदर जो एफआईआर दर्ज होती थी सेक्शन 154 के अंतर्गत होती थी, लेकिन अब एफआईआर सेक्शन 173 के अंदर होगी। और इस सेक्शन के अंदर ये भी एक बदलाव किया गया है कि अब जुडिक्शन का किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं रहेगा। व्यक्ति कहीं पर भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है, यानी कि 0 एफआईआर की तरह आप कहीं भी कभी भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ईमेल सिस्टम भी दिया गया है। ईमेल के द्वारा भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। ईमेल देने के बाद आप 3 दिन के अंदर अंदर जाकर जहां पर आपने एफआईआर दर्ज कराई है साइन करनी होती है, तभी वह आपकी एफआईआर कार्रवाई के अमल में लाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर एक बदलाव पुलिस रिमांड का भी किया गया है। पहले सेक्शन 167 के अंदर पहले 15 दिनों के अंदर ही पुलिस रिमांड लिया करती थी, लेकिन अब इसके अंदर बदलाव कर दिया गया है। पुलिस 40 दिन, 60 दिन और 90 दिन के अंदर अंदर भी रिमांड ले सकती है। इसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल के अंदर एक प्रोविजन और जोड़ा गया है, जो कि एंटीसिपेटरी प्रोविजन बेल का प्रोविजन पहले सेक्शन में 438 हुआ करता था, लेकिन अब 482 के अंदर है। उसमें एक क्लॉज 4 को जोड़ा गया है और उसके अंदर 2 क्लॉज जोड़े हैं कि सेक्शन 65 भारतीय न्याय संहिता व सेक्शन 70 क्लॉज 2 भारतीय न्याय संहिता, जिसके अंदर कहा गया है कि यदि 12 वर्ष से कम लड़की या बच्ची के साथ कोई रेप किया जाता है तो वहां पर एंटीसिपेटरी बेल लागू नहीं होगी। इसी प्रकार 70(2) के अंदर यदि फीमेल 18 वर्ष से कम है और उस पर गैंग रेप हुआ है तो वह एंटीसिपेटरी बेल लेने का हकदार नहीं है। इस प्रकार नए तीनों एक्टों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डिजिटल एविडेंस पर जोर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डिजिटल एविडेंस को भी अब रिकॉर्ड माना जाएगा, उनको साक्ष्य में लिया जाएगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र न्याय मिल सके और जल्दी से जल्दी फैसला हो सके और जिससे लोगों का न्याय प्रणाली पर अधिक विश्वास हो। जींद से अधिवक्ता साहिल सहारण ने नए कानूनों के कुछ प्रमुख बिंदुओं को उजागर करते हुए बताया। नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 20 कहती है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 21 के अनुसार 7 साल से अधिक उम्र और 12 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, जिसने उस अवसर पर अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों का आकलन करने के लिए पर्याप्त समझ की परिपक्वता प्राप्त नहीं की है। तीसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 में सीआरपीसी की धारा 27 को हटा दिया गया। चौथा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 300 कहती है कि प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान बच्चों के खिलाफ अपराधों पर लागू नहीं होते हैं। पांचवा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 401 अच्छे आचरणों के लिए या चेतावनी के बाद परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश की बात करती है और यह भी कि किशोर न्याय बच्चों की
देखभाल और संरक्षण अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगी। छठा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 402 में उल्लेख है कि किशोर न्याय अधिनियम के तरह एक युवा अपराधी से निपटने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष कारण दर्ज किए जाने हैं। सातवां, किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार जैसा कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, ऐसे बच्चे को विशेष किशोर पुलिस इकाई या नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जाना चाहिए, जो बच्चे को 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। बच्चे को पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाना चाहिए या जेल में बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बच्चों को चाहे उसने जमानती या गैर जमानती अपराध किया हो, जमानत के साथ या उसके बिना श्योरिटी पर रिहा किया जाना चाहिए। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में उस किशोर न्याय बोर्ड के सामने लाए जाने तक निर्धारित तरीके से अवलोकन गृह में रखा जाना चाहिए। हिसार से अधिवक्ता प्रवीण आर्य ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराओं के बारे में जानकारी दी। कानून मंत्रालय ने देश की न्याय प्रणाली के लिए बने 3 महत्वपूर्ण कानूनों में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। पुराने कानूनों में महिला के प्रति क्रूरता को कहीं परिभाषित नहीं किया गया था, परंतु अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 86 में क्रूरता को परिभाषित कर दिया गया है और क्रूरता में वे सभी आचरण शामिल किए गए हैं जो महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करें, उसे मानसिक अथवा शारीरिक आघात पहुंचाएं, उसे अथवा परिजनों को गैर कानूनी मांग पूरी करने के लिए विवश करें या महिला की जान जोखिम में डालें। नए प्रावधानों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 73 महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत दुष्कर्म अथवा सेक्सुअल असॉल्ट के अपराध में अदालत की कार्रवाई को बिना अदालत की अनुमति के प्रकाशित करने पर 2 साल की जेल व जुर्माने का प्रावधान किया गया है, परंतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर किसी रिपोर्ट को दंडनीय नहीं माना जाएगा। मॉब लिंचिंग के लिए न्यूनतम दंड को बढ़ाया गया है तथा न्यूनतम 7 साल की सजा के स्थान पर इसके लिए दंड का प्रावधान हत्या के दंड के बराबर किया गया है। चोरी, छीना झपटी, धोखाधड़ी, गैर कानूनी तरीके से टिकटों की बिक्री, गैर कानूनी सट्टा आदि को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। धोखाधड़ी की पुरानी धारा 420 को नई धारा 316 में शामिल किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किए गए प्रावधान में छोटे अपराधों में दंड स्वरूप समाज की सेवा करने के आदेश दिए जा सकेंगे, जिसके बदले मेहनताना नहीं मिलेगा। इन अपराधों में आत्महत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचारी की गैर कानूनी तरीके से व्यापार में संलिप्तता, 5,000 रुपए के मूल्य से कम की संपत्ति की चोरी, मानहानि व सार्वजनिक रूप से नशे का सेवन जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। हत्या के लिए अभी तक प्रचलित धारा 302 अब बदलकर धारा 101 हो जाएगी। मानहानि की धारा 499 अब बदलकर धारा 354 होगी। दुष्कर्म के लिए धारा 376 अब धारा 63 व 64 होंगी तथा सामूहिक दुष्कर्म के लिए धारा 70 बनाई गई। पंचकुला से अधिवक्ता अरविंद शर्मा ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी साझा करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। 3 नए जो कानून अभी लागू होने जा रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है। तीनों के तीनों जो नए कानून हैं, इनमें काफी सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें सजा के प्रावधानों के बारे में भी यौन अपराधों के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर काफी महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए। इसमें पहली बार अपराध करने वालों को उनकी अधिकतम सजा का 1/3 हिस्सा पूरा करने के बाद जमानत पाने की अनुमति और आजीवन कारावास या कई आरोपों वाले मामलों को छोड़कर, जिसमें विचाराधीन कैदियों के लिए अनिवार्य जमानत के लिए प्रावधान कठिन हो जाएगा। अब कम से कम 7 साल की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य होगी, जिसमें यह सुनिश्चित होगा कि फोरेंसिक विशेषज्ञ यानी कि एफएसएल टीम सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचना सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का है, 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, और बहुत सारे ऐसे इंपोर्टेंट प्रोविजंस इसके अंदर डाले हैं। इसी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण अपडेट्स पेश किए गए हैं। आज के समय में जो अनिवार्य था, उसी को देखते हुए सरकार ने कदम उठाया, क्योंकि तीनों के तीनों कानून जो हैं वो काफी पुराने कानून थे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता पूजा नागरा ने कहा कि सरकार का ये कदम अपराध पर अंकुश लगाने में सहायक होगा। चाइल्ड लेबर में लड़का है और चाहे लड़की है, वो दोनों कर दिए, क्योंकि क्राइम तो क्राइम है, चाहे वो लड़के के साथ हो
कसूर है चाहे लड़की के साथ। तो मुझे लगता है ये मानव अधिकार के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है सरकार ने, बहुत अच्छा किया है जो आईपीसी के तहत धारा 95 के अंतर्गत आया है। बहुत अच्छा रहेगा, क्राइम रेट बहुत कम होगा और लेबर को मिसयूज किया जाता था, लेबर को आगे से आगे सप्लाई कर दिया जाता था और इस क्राइम को बाहर कोई भी नहीं देख रहा था। ये सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा कलंक था। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।